हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ परसेंटेज का पार्ट 3। कुछ आज हम ऐसे क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आप आसानी से उनको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इनके सॉल्व करने की कुछ आज हम दूसरा मेथड आपको बताने जा रहे हैं। कुछ देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इनको आप मतलब अगर आप डिस्क्रिप्टिव लगाएंगे तब भी सॉल्व है, लेकिन इनको सॉल्व करने का आज हम कुछ नया मेथड आपको बता रहे हैं। देखिए वो मेथड क्या होगा, जैसे मान लेते हैं हमारे 1000 जो है कुल विद्यार्थी हैं। इन 1000 विद्यार्थियों में से लड़के हैं कुछ और कुछ क्या हैं, लड़कियां हैं। कुछ क्या हैं, लड़कियां हैं। अगर लड़के मान लेते हैं कितने, 600 हैं। लड़के अगर 600 हैं तो लड़कियां हमारी कितनी है, मान लेते हैं कितनी है, 400 है। कितनी, 400, तभी तो 1000 हो जाएंगे। अब देखिए, अब अगर 600 लड़के हैं, 400 लड़कियां, अगर इनको हम काट ले, रेशियो ले लें तो दो से काट दे, 2 3 2 2 4, तो इनका रेशियो जो आया 3:2 आ गया। तो मतलब क्या है कि जो लड़के हमारे कितने हैं, 3, तो लड़कियां हमारी कितनी है, 2, तो लड़के और लड़कियों का रेशियो कितना आ गया, 3:2 आ गया। अगर 3:2 अगर रेशियो आ गया है तो आप बताइए, तो आप अगर मान लेते हैं कि जो हमारे लड़के हैं, इन 600 लड़के में से मान लेते हैं कि हमारे जो है 50% लड़के जो हैं वो पास हो गए हैं। 50% लड़के पास हुए हैं, तो फेल कितने, ये पास हुए, तो फेल हमारे कितने, 50% फेल हो गए हैं। अब लड़कियां कुल 400 है, कुल 400 लड़कियों में से मान लेते हैं 60% लड़कियां जो हैं वो पास हुई हैं, तो फेल हमारी कितनी हुई है, 40% लड़कियां ये क्या हो गई हैं, फेल हो गई। अब देखिए, अब तो हमको निकालना है, चलिए ये पास हुए हैं, ये फेल हुए हैं, ये पास हुए, ये फेल हुए, तो हमको निकालना है कि कुल कितने विद्यार्थी, चलिए फेल नहीं, कुल कितने विद्यार्थी फेल होने का दिखा रहे, तो फेल होने का इधर निकले। ये हमारा कितना दिया है, 50 दिया है, ठीक, 50 दिया है। ये हमारा कितना है, 40। ये फेल का रेशियो किसका है, फेल का रेशियो। अब देखिए, तो मिनिमम अगर ये हमारा पूरा 40% है, ये हमारा पूरा 40% है, तो ये भी कितना है, 40% प्लस 10% है। तो देखिए, ये 40 और ये 40 तो दोनों में कॉमन है, तो इसमें हम कुछ लेंगे नहीं, तो ये 10% एक्स्ट्रा है ना, इससे 10% एक्स्ट्रा, जो 10% एक्स्ट्रा है, किसमें एक्स्ट्रा है, 3 में एक्स्ट्रा है। कितने में एक्स्ट्रा है, 3 में, तो 3 का अगर 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30। अब ये कुल टोटल 30 आया, तो 30 अब किसमें बटेगा, इन तीनों में, 3 और 2 इन सब में बटेगा। ये 30 आया है, इस सब में बटेगा, तो टोटल हमारा कितना आ रहा, 5 से इसको अगर हम डिवाइड करें तो 5 छक्का 30, तो ये पूरा ये टोटल, ये जो 6 नंबर बढ़ा है, पहले तो 40 इनके पास थे, 40 इनके पास, ये जो 6 नंबर बढ़ा है वो किस वजह से बढ़ा है, ये जो 10% है इनकी वजह से ये 6 नंबर बढ़ा है। तो मिनिमम हमारा कितना हमने लिया था, 40% लिया था। 40 में अगर हम 6% और जोड़ दे, 6% जोड़ दे, तो पूरा टोटल कितना हो जाएगा, 40 6 46%, कितना हो जाएगा, 46%। तो हमारे अनुत्तीर्ण वाले विद्यार्थी कितने हो गए, 46%, और उत्तीर्ण वाले कितने हो गए, 100 में से घटा लेना, वो हमारे क्या हो गए, उत्तीर्ण वाले। देखिए हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं, तो एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या देखिए, लड़कियों की संख्या, लड़कियों और लड़के जो दिया है, लड़के देखिए, लड़कियां कितनी हमारी 900 लड़कियां दी हैं, और लड़के हमारे कितने हैं, 1100 लड़के दिए हुए हैं। अगर 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए तो रेशियो इनका कितना आ गया, 1:11 आ गया, ठीक। अब देखिए, तो हमें देखते हैं क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, कुल अनुत्तीर्ण हुए, कुल कितने फेल हुए, तो उनके विषय में पूछ रहा है। फेल हुए वाले लोग लड़कों के विषय में पूछ रहा है, तो 40% अगर लड़कियां पास हुई हैं, 40% अगर पास हुई हैं, तो फेल कितनी परसेंट हुई है, 60% ये फेल हुई है, क्या फेल हुई है लड़कियां। अब देखिए, 50% लड़के पास हुए हैं, तो कितने परसेंट लड़कियां फेल हुई हैं, 50% लड़कियां फेल हुई। अब देखिए, ये 50 रहा, 50 ये तो मिनिमम मान लिए, अगर ये भी इधर रहा तो इधर 50 प्लस का, फिर प्लस का 10%, ये 10% इसमें क्या ज्यादा रहा। अब देखिए क्या, अब अगर ये 50%, अगर ये 50% होता, दोनों का बराबर होता, लेकिन ये जो 10% एक्स्ट्रा आ रहा है, ये 10% जो एक्स्ट्रा है वो किन लोगों पे है, किन लड़कियों पे है, 9 लड़कियों पे। कितने, 9 लड़कियों पे, तो 10 लोग ज्यादा है 9 लड़कियों पे, तो कुल टोटल कितने जाएंगे, 90 हो जाएंगे। 9 गुणे 10 कितना, 90। अच्छा, ये जो 90 आया, ये अब कितने में बटेगा, ये पूरे में बटेगा, 9 और 11 रेशियो में ये बटेगा, 9 और 11 रेशियो में अगर ये बटेगा तो 11 9 कितना होता है, 20 होता है। ये 0 से 0 काट दिए, हमारा अगर 2 का भाग देंगे तो कितना, 4.5। तो ये जो 4.5 बढ़ा है, ये किसकी वजह से बढ़ा है, 10% की वजह से। किसकी वजह से बढ़ा है, 10% की वजह से। तो हमारा मिनिमम कितना था, 50% था। कितना था, 50%, ये प्लस का, और जो इतना बढ़ा है 4.5% ये बढ़ा है। इनको अगर हम ऐड कर ले, 50 4 54, 54.5%, इतने हमारे लोग
बढ़े हैं, इतने लोग हमारे बढ़े हैं, तो अनुत्तीर्ण हुए कितने हैं हमारे पूरे 54.5%। यही हमारा फाइनल क्या आंसर रहा। उम्मीद करते हैं ये मेथड आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ये मेथड जो इससे बहुत आसानी से थोड़ा तो टाइम हमारा बच जाएगा, कुछ सेकंड जोड़ के हमारे 1 मिनट, और 1 मिनट में हमारे कम से कम 2 से 3 सवाल हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये मेथड आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गाँव में पुरुष महिला तथा बच्चों की संख्या का अनुपात 5:4:3 है। यदि 60% पुरुष, 40% महिलाएं तथा 80% बच्चे साक्षर पढ़े लिखे हैं, तो निरक्षरों मतलब कितने लोग पढ़े लिखे नहीं है, कितने परसेंट। देखिए 3 दिया है, एक तो पुरुष दिया है, फिर दूसरा क्या महिला दिया है, फिर लास्ट क्या दिया, बच्चे दिया है। ठीक, क्या दिया है, बच्चे। अब देखिए पुरुष महिला और बच्चे, पुरुष महिला बच्चे की संख्या का अनुपात कितना है, 5:4 कितना 3, ये रेशियो हमको दिया है। देखिए अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि निरक्षरों की मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है उनका प्रतिशत पूछ रहा है। तो ये जो परसेंटेज दिया ये पढ़े लिखे वालों का दिया है, कितने पढ़े लिखे वालों का दिया है। तो पुरुष 60%, अगर पुरुष पढ़े लिखे हैं तो कितने परसेंट पुरुष पढ़े लिखे नहीं है, 40% लोग पढ़े लिखे नहीं है, रेशियो। फिर अगला क्या है, 40% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, तो कितने परसेंट महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, 60% महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, रेशियो। फिर 80% बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो 80% बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो कितने परसेंट बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, 20% बच्चे पढ़े लिखे नहीं है। अब देखिए अब ये रेशियो हमारा किसका आ गया है, निरक्षरों का प्रतिशत आ गया। किसका आ गया, निरक्षरों का प्रतिशत हमने निकाल लिया है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, मिनिमम इसमें हमारा क्या है, 20 कितना है, 20, तो ये हमारा तो 20 ही रहेगा। ठीक, इसको अगर 20 के रूप में तोड़े तो 40 प्लस का 20% टूटेगा। ठीक, ये हमारा कितना टूटेगा, 20% प्लस 20% है, ये टूटेगा। अब देखिए मिनिमम हमारा कितना है, 20, ये 20, ये 20, ये 20। अगर ये 20, ये 20, ये 20 होता तो हमारे परसेंटेज में कोई हमारा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 20 से 20 ज्यादा, ये 20 से 40 ज्यादा, इसमें तो पूरा 20 ही। अब देखिए ये 20 से 20 ज्यादा है, तो 20 ज्यादा कितने में ज्यादा, 5 में ज्यादा, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए फिर ये जो हमारे महिलाएं, महिलाओं में 40% ज्यादा है, 40% किसमें ज्यादा, 4 में, तो 4 चौक 16, ये कितना ज्यादा, 160 ज्यादा है। तो और इसमें तो पूरा आपका बराबर ही है। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे, इन दोनों को अगर आप ऐड कर लो तो 100 200 260 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 260। अब ये जो 260 है ये किस में बढ़ेगा, इन पूरे में बढ़ेगा। किसमें बढ़ेगा, पूरे में। तो 5 4 9 3 12 आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया। इसको 4 से काट देते हैं, 4 3 12, 4 6 24, 4 पंचे 20, तो 65/3। अगर इसको हम सही में लिखे तो 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 2 सही, इतने प्रतिशत, ये इतने प्रतिशत लोग बढ़े हैं। तो अब देखिए मिनिमम हमने कितना माना था, 20% माना था। कितना माना था, 20। और हमारे जो इतना एक्स्ट्रा इसकी और इसकी वजह से कितने लोग बढ़े हमारे, 21 सही 2/3% लोग और बढ़े। कितने सही, 21 सही 2/3% बढ़े। अगर इनको हम जोड़ ले तो 1 और 4 41 सही 2/3%। ये हमारे क्या है, निराक्षर। ये हमारा क्या फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये कैसे भी क्वेश्चन, जैसे 3 का है 4 का हो, तो जितना ज्यादा यहाँ मिनिमम ले लीजिए, जितना ज्यादा हो वहां से उसका गुणा कर दीजिए, उसका वहां गुणा कर दीजिए, बस दोनों को 3 हो 4 उनका जोड़ लीजिए, जोड़ के बाद जितना हमारा रेशियो उन समय डिवाइड कर दीजिए, और जो मिनिमम लिए हैं डिवाइड करके जो आया, जो मिनिमम लिए यहाँ पे जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे जितने की एक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता के 71 सही 3/7% भरा हुआ है। ज्ञात करो कि ट्रेन में कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% सीटें हमेशा खाली रहती हो। तो देखिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे, इस फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन मेथड से लगाएंगे। सबसे पहले जो फ्रैक्शन मेथड है हमारा कितना दिया है, 71 सही 3/7। इसकी अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू ले तो हमारी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/7। देखिए 5/7 कैसे आया, तो हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू है कितनी, 71 सही 3/7% दिया हुआ है। तो इसको 7 एकम 7, 7 3 तो 10 का 0, 7 एकम 7 1 50, 500 नीचे कितना 7, जैसे परसेंटेज जाएंगे नीचे कितना आएगा, डबल 0 आएंगे, 2 0 से 2 0 काट दिया, हमारा फ्रैक्शन कितना आ गया 5/7। देखिए 5/7 आ गया। तो कुल कितनी सीटें, तो हम कुल टोटल मान ले कितनी सीटें, 1 सीटें हैं। तो एक अपनी क्षमता कितना, उसका अपनी क्षमता मतलब 5/7 का मतलब क्या है कि उसमें कुल 7 सीटें हैं, तो 7 का इतने परसेंट इतना भरा हुआ, मतलब कुल 7 सीटें हैं, 7 का इतना परसेंट भरा हुआ, 5 मतलब 2 खाली रहते, कितने 2
खाए थे 7 में से 5 भरी हुई हैं। तो अब देखिए कुल सीटें हमारी x है, तो अपनी क्षमता तो उसकी कितनी है 7, लेकिन वो भरा कितना है 5/7। कितना भरा हुआ है 5/7। अच्छा ये 5/7 भरा हुआ है तो कितने डिब्बे में कितने आदमी एक बार में कितने आते हैं 25 चले, कितने आते हैं 25। तो ये 25 हो गया, 5 एकम 5 55 25। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, तो बचे 35 आ गई। तो अब देखिए अब क्या दिया हुआ है कि एक डिब्बे में जितनी सीट है, एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है। तो एक डिब्बे में सीटें अगर इतनी है, एक डिब्बा 35 मान लो डिब्बे हैं, तो 35 डिब्बों में 35 ही सीटें हैं। तो कुल टोटल कितनी सीटें हो जाएंगी, कुल टोटल सीटें हमारी कितनी हो जाएंगी 35 का स्क्वायर कर दीजिए, 35 50 25 4 3 12 12 25। तो कुल टोटल कितनी सीटें हैं 1225 सीटें हैं। तो अब देखिए कह रहा है कि अगर 20% सीटें हमेशा खाली रहती हो तो कुल टोटल हमारी सीटें जो है 1225 है, और 20% अगर खाली रहती हैं तो भरी कितनी रहती है 80%। कितनी भरी रहती है 80%। आप अगर इसको काट दीजिए, आप इसको अगर काट देंगे तो ये अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 980। यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। मतलब ये जो 980 आया है ये एक बार में जाने वाले यात्रियों की संख्या होगी। ये 980 हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 47% छात्र गणित में, 42% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए तथा 12% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 276 और तो छात्रों की कुल संख्या पाती है। देखिए कोई कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये पास है ये फेल है और दोनों में फेल है तो वो तो हम चेंज करते हैं, लेकिन जब दोनों में दिया है कि 47% भी हमारे पास है ये भी हमारे पास है और जो दोनों में मिला के वो भी हमारे पास है, तो हम वो जो डायग्राम बनाते हैं वो उस तरीके से हम नहीं बनाएंगे। तो अगर दोनों में अगर पास दिया हो या फिर दोनों में फेल दिया हो, देखिए कैसे लगाते हैं। अगर मान लेते किसी परीक्षा में 47% छात्र गणित में पास हुए, तो 47% छात्र जो है वो मैथ में पास हुए हैं। और फिर अगले 42% छात्र विज्ञान में, 42% छात्र किसमें साइंस में पास हुए, किसमें साइंस में पास हुए। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर ले 7 2 9 4 4 8 1 9 हो गए। ये 42% दोनों सब्जेक्टों में, लेकिन दोनों सब्जेक्टों में कितने हुए हैं 12%। कितने परसेंट 12%। तो 9 2 7 1 77%। तो ये जो 77% आया है ये हमको क्या उत्तीर्ण होने वालों की संख्या दी है, क्या उत्तीर्ण होने वालों की संख्या दी है। अगर ये 77 उत्तीर्ण हुए हैं तो हमारे फेल कितने हुए 23% जो है हमारे ये क्या है फेल है, क्या है फेल दिए हैं। 23% हमारे क्या दिए हैं फेल दिए। अगर 23% फेल दिए तो यहाँ 23% नहीं बल्कि हमारे क्वेश्चन में कितने फेल हुए लड़के, अनुत्तीर्ण फेल हुई संख्या कितनी 276। तो जो 23% है ये 276 के बराबर होगा। तो ये जो 23% है ये 276 के क्या होगा बराबर होगा। परसेंटेज जैसे हटाएंगे ऊपर क्या लाएंगे 0 लाएंगे। अब देखिए 23 से काट देते हैं, 23 से कम 23 दूना कितना 46। तो टोटल कितना 12 और ये डबल 0 1200। तो कुल टोटल हमारे स्टूडेंट कितने थे 1200 स्टूडेंट। यही हमारा क्या फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। तो चलिए अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे कल ही मुलाकात करेंगे, तो इसका पार्ट 4 लेकर के आएंगे। तो कल जो पार्ट 4 आएंगे वो हमारे इलेक्शन पे जितने भी इससे परसेंटेज से रिलेटेड जो कठिन क्वेश्चन बनते हैं कल हम वो लेकर के आएंगे, क्योंकि परसेंटेज में ज्यादा क्वेश्चन उस तरह के बनते हैं तो नहीं सब सिंपल बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन ही सारे, लेकिन जो सॉल्व करने का मेथड है वो हमने कुछ अलग मेथड बताया, इसलिए ये क्वेश्चन हम आपके पास लेकर आए हैं। तो आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।